दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति के इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे, जितने अच्छे से समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन के बारे में भी सीखेंगे। चाणक्य ने कभी भी किसी भी बातों को डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की। जो भी बात जैसी भी थी, उन्होंने लोगों के सामने लाए और उसे लोगों को सिखाने की कोशिश की। हो सकता है कुछ लोगों को उनकी बातें कड़वी जरूर लगें, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं चाणक्य नीति की 7 सबसे महत्वपूर्ण बातें, जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ध्यान से वीडियो देखें और एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, नहीं तो इसमें नुकसान आपका ही है। पहली नीति है कि जीवन में समस्या आने पर समस्या को जड़ से ही खत्म करने को ठान लें। चाणक्य नीति में सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्या को सिर्फ हल ना करें, उसे जड़ से खत्म कर दें। हम लोगों की आदत होती है कि समस्या को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या फिर भविष्य में कभी ना आए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। यदि हिंदी मीडियम से हैं फिर तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आपने इंग्लिश सीखने के लिए कितनी बार ग्रामर सीखे? अगली क्लास में गए, फिर से ग्रामर सीखे। आप बड़े हुए, किसी कोचिंग क्लास में गए, आपने फिर से ग्रामर सीखने की शुरुआत की, लेकिन हुआ क्या? आप ग्रामर नहीं सीख पाए और इंग्लिश भी नहीं सीख पाए। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब आपने थोड़े समय के लिए समस्या को तो सॉल्व जरूर किया। जब तक 10th एग्जाम में आते थे और आपको ज़रूरत थी, तब तक आपने सॉल्व किया, लेकिन उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म नहीं किया। इसलिए बार बार आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ी। एक बार चाणक्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जंगल के रास्ते अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उनके पैर में कांटा गड़ गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटों को उखाड़ फेंको और जाओ कहीं से छाछ ढूंढ कर ले आओ। उनके शिष्यों ने जैसे तैसे कहीं से छाछ ढूंढ कर लाए और पूछा कि छाछ क्यों मंगवाए हैं गुरुदेव? चाणक्य ने शिष्यों से उस छाछ को लिया और उन कांटों वाली जगह पर पूरा का पूरा डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इन कांटों को उखाड़ा था तो ये थोड़ी दिन के बाद वापस से उग जाते, लेकिन इसमें अब मैंने छाछ डाल दिया है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियाँ आ जाएंगी और पूरे के पूरे कांटे के तने को जड़ के सहित खा जाएंगी। इससे कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि समस्याओं को सिर्फ सॉल्व ना करें, उन्हें जड़ से उखाड़ कर खत्म कर दें। दूसरी नीति है, कभी भी आवश्यकता से ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि आवश्यकता से ज़्यादा सीधा नहीं बनना है। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ी को ही पहले कटा पाओगे। जो लकड़ी टेढ़ी होती है उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता। इस बात को आप अपने जीवन में कभी न कभी जरूर महसूस किया होगा कि जितना आप सीधा बनेंगे, लोग आपको उतना ही कमज़ोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधे ना बने। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लें। मैंने पहले ही आपको बताया है कि चाणक्य बहुत ही कटु सत्य बोलते थे, जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। तीसरी नीति है, अपने रहस्य को किसी को न बताएं। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताना है, क्योंकि वही आपके बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सबने सुना होगा कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनका मन करता है कि किसी और को वो बातें बता दें। इस बात को महाभारत के एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने 5 बेटे को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने 5 भाई को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे, और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को भी श्राप दिया कि आज के बाद महिला के पेट में कोई भी बात नहीं पच पाएगी।
चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को न बताएं, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यही आपके बर्बादी का कारण बन सकती है। चौथी नीति है, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। अगली बात चाणक्य कहते हैं, जो कि बहुत ही कटु सत्य है, कि हर रिश्ते के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है। चाहे माँ बाप हो या भाई बहन, चाहे कोई दोस्त हो या कोई भी रिश्ता हो, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है। शुरुआत में तो आपको सारे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके प्रत्येक के स्वार्थ का आपको पता चलता जाता है, और फिर पता चलता है कि सामने वाला ये रिश्ता क्यों बनाया। किसी का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का स्वार्थ छोटा हो सकता है, लेकिन हर इंसान आपसे कुछ न कुछ पाने की उम्मीद जरूर करता है। पांचवी नीति है, सोच समझ कर विश्वास करें। ये बात चाणक्य ने बहुत ही कड़वी कही है कि जो व्यक्ति आपका मित्र नहीं है उस पर तो आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर बहुत सोच समझकर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका उससे झगड़ा होगा तो वो आपका सीक्रेट वाली बातें कहीं और जाकर बोल देगा। और ये तो हर इंसान के साथ अक्सर होता है, और कभी न कभी आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारणवश वो दोस्ती टूट गई, वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया और आपके सारे सीक्रेट वहां पर जाकर बखान कर दिया। इससे आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए आप हमेशा सावधान रहिए। छठवीं नीति है, कहने के बजाय करके दिखाएं। अगली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाणक्य कहते हैं कि अपने बातों को अपने मन में रखें, उसे लोगों को ना बताएं, बस उसे सीधे करके दिखा दें। चाणक्य का कहना था कि बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते देखा होगा कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। तो आप ऐसा बोल वचन करने वाले बिल्कुल भी ना बने। जो भी चीज़ आपके मन में है, जो भी टास्क आपके मन में है, उसे मन में रखें और उसे सीधा लोगों को करके दिखाएं। सातवीं नीति है, मुसीबत के लिए धन बचा कर रखें। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि मुसीबत के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखें। ऐसा न सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। कई लोगों को यही लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी जायदाद है, मुझ पर मुसीबत नहीं आ सकती। भूल है आपकी। हमेशा ध्यान रखिए कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया गया धन भी तेजी से घटता है। तो ये रही चाणक्य नीति की कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत कड़वी हैं, लेकिन हैं बहुत सत्य। वीडियो यदि अच्छी और शिक्षाप्रद लगी हो तो इसे और ज़रूरतमंद दोस्तों और मित्रों को शेयर कर डालें, और ये चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट करें कि कहानी कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।